पीसीओडी की गर्ल आई है, उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। वो बच्ची रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, घर का सामान फेंकती है, पेरेंट्स की बातें नहीं सुनती। पर पेरेंट्स ये नहीं समझने की कोशिश करते कि वो उसका व्यक्तित्व नहीं है। आपकी जो डाइट है वो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को क्योर कर सकती है या फिर हेल्प कर सकती है। इंडिया के अंदर सुपर फूड क्या है? आज आप देखिए, पहले ऐसा होता था कि शायद मंथ में एक आध बार कभी हम आउटिंग पे जा पाते थे। अब ऐसा होता है कि बच्चे 2 दिन आउटिंग करते हैं और 5 दिन ब्लिंकिट से बुलाते हैं। क्या ये भी फर्क है आज के समय में कि बॉडी बहुत कमजोर होती चली जा रही है, फिजिकल एक्टिविटीज है नहीं है? बड़ा साइंटिफिक रीजन है। जब हम दोनों पैरों पे बैठ के पालती मार के खाते हैं तो वो फूड डाइजेशन एकदम परफेक्ट होता है। कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था जिसमें पुरानी कोई बारात जा रही थी, सारे लोग पतले थे। जी और आज के समय में अगर कोई कहीं भी देखते हैं जी। हम तो उसमें 50 to 60% हमें ओबीज दिख जाते हैं। फैट हमारी बॉडी में 2 तरह का होता है। एक होता है सुपरफिशियल फैट, हमने इस स्किन को पकड़ा, इसके नीचे जो फैट है वो विसरल सुपरफिशियल फैट है। ऐसा कौन सा फूड है जो हमें हार्म कर रहा है, साइलेंटली हार्म कर रहा है और हमें पता नहीं है? मैं हमेशा इसके बारे में सोचती हूँ कि वो एक बॉटल होती है, उसके अंदर क्यूकम्बर होते हैं, फिर लेमन होते हैं फिर कुछ ब्लैक पेपर होते हैं। तो क्यों ना हम उनको पानी में डाल के पीने के बजाय डायरेक्टली खा लेना। जो सेलिब्रिटीज वो कोई भी चीज़ को, जैसे अगर स्टेरॉइड भी ले रहे हैं किसी मूवी के लिए या कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं उसको कि इसको बेस्ट तरीके से करें। इसका कुछ है? कोविड के पहले आप देखेंगे तो लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा था, इतनी तेजी से फिटनेस स्कोर अफेक्ट हुआ है। बहुत सारे लोगों को स्किन का और हेयर का बहुत ज़्यादा कंसर्न है आज जी। के समय में। ऐसे कोई 3 फूड आप बताइए जो इनकी हेल्प कर सकें। ही तब जब वो गाय या वो बफेलो क्या खा रही है। प्रोटीन पाउडर्स जी, सेफ हैं इंडिया के अंदर है? बहुत क्लियरली बोलूंगी, बहुत अनसेफ है आपकी किडनी के लिए। जिनके पास डॉक्टर नहीं है, जिनके पास ट्रेनर्स नहीं है, जी, ऐसे लोगों के लिए क्या रूल हो सकता है जो अपनी फिटनेस को मेंटेन कर पाए? जबकि रीजन था गट, जो मैंने उसके गट पे वर्क करना चालू किया, विद इन 3 डेज उसका एसिड कंट्रोल हो गया, वो इतनी पॉजिटिव हो गई, उसकी स्किन फ्लॉलेस ग्लो करने लगी। भोपाल की जिम्स में हाँ, तो क्वालिफाइड मुझसे पूछेंगे ट्रेनर्स। लोग, मुझसे बहुत नाराज होंगे इस बात पे। यदि आपने ये दिखाया तो मुझे तो योग्य कोई नहीं लगता। स्टूडेंट्स जो हैं आजकल के, उनको जंक फूड से एक अलग तरह का प्रेम है। जी, उसका कारण क्या है? मन है या फिर उनकी बॉडी की डिमांड है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो जितने लोग हरी मूंग की दाल 1 या 2 बार धोकर पका के खाते हैं, उनको आईबीएस होगा ही। मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर स्वर्णा जी का। थैंक यू सो मच। होपफुली यू विल एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन। डेफिनेटली। राइट, सो शुरुआत करते हैं कि जो सुपर फूड है उसके बारे में लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल थी, बट आज के समय में उनको सुपर फूड बोला जाता है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया के अंदर सुपर फूड क्या है? थोड़ा सा मैं अपनी शुरुआत डिफरेंट करूंगी। हम्म, आपने अष्टावक्र गीता के बारे में सुना होगा। हम्म, अष्टावक्र हमेशा कहते थे कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, और जैसा आप खाते हैं वैसा आप सोचते हैं। तो हमारी पूरी ही, मतलब हम देखें सिर्फ शरीर का नहीं, हमारी चेतना का निर्माण भी एक बहुत अच्छे आहार से होता है। यथा अन्नः तथा मनः, कि जैसा आपका आहार होगा वैसी ही आपकी चेतना होगी। तो सुपर फूड ये एक बहुत जेंजी के लिए कहिए या क्यों एक नया वर्ड ले आए हम्म, हैं, पर मैं तो हमेशा ओल्ड टाइम से जो फूड रहा है ना, उसी को सुपर फूड कहूंगी। पहले अच्छा, के समय में क्या होता था, हर वेदर के अकॉर्डिंग जो घर के बुजुर्ग होते थे या पेरेंट्स होते थे वो वैसी प्रिपरेशन करते थे। अब ठंड का मौसम है तो भी आपको वाटरमेलन मिलता है, अकेला गर्मी नहीं। यदि बारिश के बाद भी ठंड आएगी तो भी आपको मैंगो मिल रहा है। पर हमेशा हर वेदर के अकॉर्डिंग यदि ईश्वर ने फ्रूट लेकर आए हैं तो इट मीन्स आपको उस वेदर के अकॉर्डिंग खाना है।
हुँ, अब हर जूसेस आपको पूरे मंथ मिला रहेगा जो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव से भरा होता है। कई तरह के आपको ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे जिस पे 0 कैलोरी लिखा होता है या डाइट कोक होता है। कैसे पॉसिबल है? मैंने इट आपको इज़ पूछा भी प्योरली था अभी कि इम्पॉसिबल पीना है चीज़। क्या आपको डाइट जी, इट्स अ हाँ, प्योरली इम्पॉसिबल चीज़, क्योंकि हाँ, जब भी हम कंटेंट में कोई चीज़ बना रहे हैं, किसी भी हुँ, कंटेनर में, तो उसमें तो हमें प्रिजर्वेटिव यूज़ ही करना पड़ेगा। डालना और ये पड़ेगा। हर एक इंसान को मालूम है कि यदि कंपनी इस चीज़ पे कुछ वो डाल भी रही है कि नहीं हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो टोटली, टोटली फेक है। वो यूज़ करना ही होता है। हुँ, सुपर फूड आज भी वही है जो हम पूरी थाली में खाया करते थे, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, हुँ, रोस्टेड चिकन, एग वाइट, फिश, यदि नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो वो गर्मी के हिसाब से रायता, वो हर वेदर के अकॉर्डिंग फ्रूट, हुँ, वो जब ठंड के दिन आते थे तो वो जो मेथी के लड्डू बनते थे जो हमारी बॉडी को हीट दे, चाहे टेम्परेचर कितना भी जाए पर बॉडी उसको मेंटेन कर पाए। हुँ, हुँ, यदि ठंड आ रही है या गर्मी आ रही है तो उसके अलग उस तरह के लड्डू या ड्राई फ्रूट्स बन के रखा जाते थे, वो ही सुपर फूड होते थे। हम पहले के समय के और अब के समय को कंपेयर करें तो हम सिर्फ इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ को बढ़ते देख रहे हैं। हुँ, हुँ, ये सुपर फूड बच्चे आज आप देखिए, पहले ऐसा होता था कि शायद मंथ में एक आध बार कभी हम आउटिंग पे जा पाते थे। अदरवाइज़ संडे मम्मा कुछ भी घर में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना देती थी। अब ऐसा होता है कि बच्चे 2 दिन आउटिंग करते हैं और 5 दिन ब्लिंकिट से बुलाते हैं। ट्रू, चाहे वो 1 फूड खा लेंगे घर का, पर 2 फूड तो वो ब्लिंकिट से आएँगे। हुँ, तो आप जो पीसीओडी देखते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस देख रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी देख रहे हैं, जो फैटी लीवर यंग एज में देख रहे हैं, कि पहले अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता था, अब अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस कम हो गया और फैटी लीवर सिरोसिस ज़्यादा बढ़ने लगा और यंग एज में 30, 32, 35। तो ये जो सुपर फूड है, अब ये सुपर है या क्या है, ये मुझे अभी तक नहीं पता चला। हुँ। एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि सीज़न के हिसाब से बॉडी भी वैसे ही मूव करती है, जी। वही खाना जब जाता है तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। नाउ बॉडी सुपर फूड को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए तैयार है कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के लोग काम इतना करते थे जी। कि उनके बॉडी में अगर कोई गंदा फूड भी चला गया है या कुछ शुगर खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जी। बट बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती थी, जी। बिकॉज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मशीन हुआ करती थी। क्या ये भी फ़र्क है आज के समय में कि बॉडी बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ है नहीं है, कुछ भी आउटडोर का एक्सपोज़र नहीं है? इसके पीछे 2 मेन रीज़न हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल स्पेशलिस्ट समझ पा रहे हैं, जो हुँ, बहुत एडवांस अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हुँ, देखिए 2 रीज़न, जब भी हम किसी पेशेंट को देखते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि उसकी लाइफ़स्टाइल क्या है। ओके, नॉर्मल है, मॉडरेट है या वो हेवी वर्कर है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल तो नहीं है। हुँ, सेकंड थिंग फिर देखा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है आपकी डाइजेशन प्रोसेस कैसी है, ओके, आपके अंदर के जो मेन ऑर्गन है, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, हुँ, ये कैसी फंक्शनिंग कर रहे हैं। जैसे किडनी का काम है किसी भी वेस्ट मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू फ्लश करना। अब आप कई ऐसी चीज़ों का कंज्यूम कर रहे हैं जैसे लेट नाइट अल्कोहल का कंजप्शन या बहुत सिट्रस ड्रिंक्स, हुँ, बहुत सिट्रस फ्रूट लेट नाइट खाना, तो आपका किडनी उतना अच्छे से फ़िल्ट्रेशन नहीं करेगा तो पूरी बॉडी में पफ़ीनेस आएगी जिसको वाटर रिटेंशन ओबेसिटी कहते हैं। हुँ, ये अक्सर आपको हाइपोथायराइड के पेशेंट में बहुत देखने को मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या हुआ कि उनका बीएमआर लो था, उस बीएमआर लो में उनका किडनी फंक्शनिंग लो हो रही थी, जो फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस थी वो उनकी लो हुई। इसकी वजह से जो यूरिन के थ्रू निकलना था वो ना निकल के बॉडी में डिपॉज़िट होने लगा। ओके, तो जो सुपर फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या नॉर्मल फूड भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके वही रीज़न है कि आपकी लाइफ़स्टाइल एकदम नॉर्मल है, ज़्यादातर सिटिंग वर्क है, पर आपकी जो कैलोरी कंज़प्शन है वो ज़्यादा है। या नेचुरल कंटेंट भी, क्या प्रोटीन भी हाफ ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपकी नीड है, पर आप 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ले रहे हैं। हुँ, भाई चने को पचाने के लिए भी तो घोड़े की तरह दौड़ना होता है। एग्ज़ैक्टली, तो हुँ, एक वो जो मल्टीग्रेन आटे का बहुत कल्चर है, हर हुँ, एक घर में पूछा जाए मैडम हम तो बहुत अच्छा आटा खाते हैं मल्टीग्रेन आटा। हुँ, तो उसमें ज्वार, बाजरा, आटा होगा, चना होगा, सोयाबीन आई होगा, थिंक अपनी 5 हुँ, हुँ, फिज़िकल एक्टिविटी देखिए कि क्या वो जो 5 अनाज है उसके लायक आपकी फिज़िकल एक्टिविटी है? अब वो जो एक 70 ईयर ओल्ड मेल है घर में जो ओल्ड एज हैं, जो
मैक्सिमम 10 कदम भी नहीं चल पा रहे या मैक्सिमम 100 कदम, वो कैसे मल्टीग्रेन पचाएगा? पर उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा आटा खा रहा है। यहाँ हम मल्टीग्रेन के लिए नहीं बोल रहे, उसको बिल्कुल चूज़ करें बट अकॉर्डिंग टू फिज़िकल एक्टिविटी। तो ओके। जब तक उसके अकॉर्डिंग ही हमको फूड, ये जो अब बीएमआर बेस्ड डाइट्स आने लगे हैं या उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, वो इसीलिए कि सबसे ज़्यादा तो लोगों की गट फंक्शनिंग और डाइजेशन प्रोसेस स्लो होती जा रही है। कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था, जिसमें पुरानी कोई बारात जा रही थी और उसमें उस बारात में एक भी व्यक्ति जो ओल्ड थे, जो 40s में थे, जो बच्चे थे, सारे लोग पतले थे। जी, और आज के समय में अगर कोई कहीं भी देखते हैं हम, जी। तो उसमें 50 टू 60% हमें ओबीस दिख जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? फूड हैबिट्स आप बहुत द टाइम डीपली, टेबल? नहीं, आप बहुत डीपली ऑब्जर्व करिएगा। कभी आप जैसे 3 एरियाज़ में जाइएगा कि आप जहाँ लोकल स्ट्रीट मार्केट होता है, वहाँ पानी पूरी का भी स्टॉल है, कचौरी समोसे का भी है। फिर आप मॉल जाइएगा, फिर आप 4 स्टार, 5 स्टार होटल। आप देखेंगे कि कितना भी किसका जैसी उनकी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है, चाहे वो हुँ, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप हो, मिडिल या हायर, वो वीकेंड पे अपने बच्चों को लेके जाते हैं। या वो खुद भी जाएँगे और वो कंज़्यूम करेंगे, अच्छा वो सेफ्टी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, नहीं है, पर वो खाएँगे। अब आपने पूरे वीक मेहनत की, आपने पूरे वीक में जो लोग करते हैं फ़िटनेस के लिए और 1 दिन में आप कंज़्यूम कराते हैं। सेकंड थिंग, घर में भी, जो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, जैसे ही लैक्टेशन फ़ेज़ से बच्चे हटते हैं और मदर जब उनको सेमी एलिमेंटल फूड देना देना चालू करती है, तो आप उनका देने का वे देखिएगा। उनके हाथ में भी फ़ोन होता है, बच्चे के हाथ में भी फ़ोन होता है, ऐसे एक स्पून होती है, मुँह में गई, बच्चे ने उसको गल्प भी नहीं किया और दूसरी स्पून फिर से मुँह में गई, वो भी गल्प नहीं हुआ और तीसरी स्पून। तो हुँ, सबसे पहले कि हमारा फूड इसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, वो गया ही नहीं और हम कंटिन्यूअसली डाले जा रहे हैं। तो उसमें डाइजेशन प्रोसेस कभी अच्छी नहीं होगी। सेकंड थिंग, आजकल हर, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग हो, वो देखती हैं वो खुद भी काम करके या जो अब चेंजेस आए हैं कि वो इतना थक चुकी हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि वो खुद भी सोचती हैं यार आधा घंटा 1 घंटा बच्चा फ़ोन में बिज़ी है या पूरे दिन भी बिज़ी है, रहने दो। बस वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम टाइम-टाइम पे खाना खिलाते रहें। उससे क्या हुआ बच्चे की, पहले क्या होता था आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैंने देखा हुँ, है कि रसोई में ही बैठ, जहाँ किचन होता था ना वहीं नीचे बैठ के खाना खाया जाता था। ज़मीन पे बैठ के। उसके पीछे भी बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, जब हम दोनों पैरों पे बैठ के पालती मार के खाते हैं तो वो फूड डाइजेशन एकदम परफेक्ट होता है। और आज भी आप बनारस के कई घरों में देखेंगे वैसे ही खाया जाता है, चाहे वो कितने बड़े मिलेनियर हो, बिलियनियर्स हो, पर उनका वे वही है। हुँ, तो एक वो चीज़ बदल गई कि आप बैठ के खा रहे हैं तो डाइजेशन अफेक्ट होता है। सेकंड थिंग, फूड क्वालिटी बहुत अफेक्ट हुई है। पहले क्या होता था कि गेहूँ कट के आया, वो धुलता था, धुलने के बाद आँगन में सूखता था, फिर वो पिसता था, फिर उस खाने से रोटी बनती थी। हुँ, अब जो हम डायरेक्टली आटे का पैकेट लेते हैं, उसे कभी ध्यान से देखिएगा, 3 तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कैंसर का बहुत बड़ा कॉज़ होते हैं। हुँ, आप हर कोल्ड ड्रिंक पे देखिएगा, कई ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो कैंसर का कॉज़ है, इनफर्टिलिटी का कॉज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस का है। हुँ, पर ब दिया है, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी किया है, पर हम बहुत रेयरली उनको पढ़ते हैं या उनको डीपेस्ट वे उसमें जाके सर्च करते हैं कि इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। हुँ। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। सो डू यू थिंक इसमें जो गवर्नमेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है? व्हाई आई एम जी, सेइंग दिस, जब यूरोप में था मैं, तो वहाँ पे कोई भी अगर मुझे फूड की ब्रांड खोलनी है, प्रोटीन करना है या चॉकलेट इवन बनाना है, कुछ भी करना है, उसका इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता था जी, कि उसकी वजह से हर कोई हिम्मत भी नहीं करता जी, था। जी, इंडिया के अंदर इज़ वेरी, वेरी ईज़ी टू ओपन फूड बिज़नेस। जी, एक दिन में अगर आप चाहो तो आप फूड बिज़नेस खोल सकते हो। ट्रू। इसकी वजह से कितने सारे प्रोटीन हैं, कितने सारे फूड हैं जो पैक्ड फूड हैं, वो मार्केट में जा रहे हैं, बच्चों के पेट में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? मुझे तो इसमें बहुत डिफ़िकल्टी लगती है क्योंकि कहीं न कहीं गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी के बारे में पहले सोचती है। हुँ, तो और यदि वो सोचे तो यूरोप जैसा हमारे इंडिया में भी हो सकता है, बट वो यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट, हर तरह हम तो इतनी अवेयरनेस एक्टिविटी करते हैं।
मैं कॉफ़ी विद डॉक्टर स्वर्णा करके प्रोग्राम करती हूँ। इंडिविजुअल एक-एक पेरेंट्स को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ कि आप अपने पीसीओडी की गर्ल आई है, उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है, वो बच्ची रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, घर का सामान फेंकती है, पेरेंट्स की बातें नहीं सुनती। पर पेरेंट्स ये नहीं समझने की कोशिश करते कि वो उसका व्यक्तित्व नहीं है, जो उसके अंदर वो डिज़ीज़ हार्मोनल बिल्ट हुई है, उसने उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर दिया है। उनको अपना बच्चा उद्दंड लगता है, ज़िद्दी लगता है कि ये हमारी सुनता ही नहीं, पर वो पेरेंट्स कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि उनकी डॉटर की बॉडी में कितने मेजर चेंजेज़ हो रहे हैं। वो सिर्फ डाँटना, तुम सुनती नहीं हो, यही सब में रहते हैं। हम इंडिविजुअल एक-एक को बुला के, जब वो पेशेंट आते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला के इस चीज़ को की अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से समझाते हैं बच्चे को कैसे कूल करो, और इसका सॉल्यूशन एक ही है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप फ़ॉलो करो, किचन के कंटेंट चेंज करो, थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करो। बच्चा जब हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे एक बार आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि अब मैंने दोबारा ऐसा किया तो मुझे फिर ये डिज़ीज़ होनी है, और मैंने कितने वर्स्ट डेज़ देखे हैं। तो वो अवेयरनेस नीडेड होती है। अब गवर्नमेंट के लिए ये है कि छोटे-छोटे हम कई संस्थाओं के द्वारा गए, कई जगह इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाई। इवन सिर्फ भोपाल ही नहीं, कई शहरों में, बैंगलोर में हमें एक बहुत अच्छी सक्सेस मिली। हुँ। मुझे उसपे काफ़ी बड़ा अवार्ड भी मिला। बाकी मुझे इंडिया में कहीं बहुत सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं मिला। थोड़ा-सा इसमें और डीपली जाते हैं। अगर विलेन देखें, तो विलेन फैट है या फिर शुगर है, आपके अकॉर्डिंग? देखिए, पहले तो आप फैट को समझिए। हुँ, फैट हमारी बॉडी में 2 तरह का होता है। एक होता है सुपरफिशियल फैट, हमने इस स्किन को पकड़ा, इसके नीचे जो फैट है वो हुँ, विसरल सुपरफिशियल फैट है। एक फैट होता है जो एब्डोमेन के अंदर होता है, जिसे विसरल फैट कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में उसे ओमेंटम कहते हैं। जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं, वो यदि यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है, तो वो विसरल फैट फॉर्म में भी डिपॉज़िट होगा और सुपरफिशियल फॉर्म में भी। पर जो हमारा लीवर है, वो खुद भी फैट बना रहा है और इमरजेंसी स्टोर कर रहा है। कभी ऐसी कंडीशन हुई कि हमको 10 डेज़, 12 डेज़, 15 डेज़ के लिए फूड नहीं मिला, तो वो जो लीवर ने प्रोड्यूस किया है फैट, वो फैट हमको सर्वाइव कराएगा। तो वो फैट अलग बनता है। अब जब आपका मेटाबॉलिज़्म लो जाएगा, तो लीवर भी अपना फैट जस्ट डबल प्रोड्यूस करे, वो तो हर दिन बना रहा है। हुँ, अब मेटाबॉलिज़्म यदि कम हुआ, तो वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ, वो बढ़ता जाता है और वही जाके फैटी लीवर ग्रेड 2, ग्रेड 3 बिल्ड करता है, डायबिटीज़ देता है, ऑल लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। फिर हम शुगर की बात करें। अब शुगर को इसीलिए 2 फॉर्म की, सुक्रोज़ और फ्रक्टोज़। सुक्रोज़ में भी, या फिर जैगरी शुगर, यदि हम शुगर बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड कर दें ना, कि इतना सा भी हम हाफ टी स्पून भी नहीं पी रहे हैं, तो उससे हुँ, कोई बेनिफिशियल इफ़ेक्ट नहीं होते। ओके। हमारी बॉडी के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में सुक्रोज़ भी नीडेड है, फ्रक्टोज़ भी नीडेड है। हुँ, बस हमको थोड़ा चेंज करना होता है। व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स? कि आप जैसे यदि व्हाइट शुगर पे नहीं जाना, तो जैगरी शुगर पे चले जाइए। ओके। फ्रूट्स में यदि आपको स्वीट क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, तो आप, कई ऐसे फ्रूट्स अवेलेबल है, वाटरमेलन खा लीजिए, मस्क मेलन, लिटिल बिट मैंगो। हुँ, हुँ, आपकी वो जो क्रेविंग है वो सप्रेस हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स में अंजीर है, किशमिश है, डेट है। 70 टू 80% जो डार्क चॉकलेट्स होती हैं, वो हुँ, आपको डोपामिन सीक्रेशन भी देंगी, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग भी देती हैं, और वो उतने साइड इफ़ेक्ट नहीं देती जितना कि व्हाइट शुगर देगी। फिर भी मैं कहूँगी कि यदि आप व्हाइट शुगर के लिटिल बिट एडिक्ट हैं सुबह-शाम की चाय में, तो आप हाफ टी स्पून फ्रीली ले सकते हैं, यदि आप मॉर्बिडली ओबीज़ नहीं हैं तो। आप ओके। फिटनेस की रेंज में हैं, तो आप उतना कंज़्यूम कर सकते हैं। हुँ, लेट्स टॉक अबाउट डिटॉक्स डाइट। इज़ इट गुड इट्स अ और टोटली मिथ एंड फेक थिंग। ओके, मैं हमेशा इसके बारे में सोचती हूँ कि वो एक बॉटल होती है, उसके अंदर क्यूकम्बर होते हैं, फिर लेमन होते हैं, फिर कुछ ब्लैक पेपर होते हैं। तो क्यों ना हम उनको पानी में डाल के पीने के बजाय उनको सैलेड फॉर्म में काट लें, हुँ, उसमें लेमन डाल लें, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, और डायरेक्टली खा लें ना। हुँ, हमको प देखिए, डिटॉक्स बेसिकली क्या होता है? बॉडी डिटॉक्स खुद करती है। चाहे एग्ज़ैक्टली आप दैट्स अ डिटॉक्स प्रोसेस वाटर नेचुरल। पिएँ, ना पिएँ, हुँ, आपको डेली यूरिन आएगी। हुँ, आप डेली मोशन पास करेंगे, आपको डेली स्वेटिंग होगी। ऐसे थोड़ी कि डिटॉक्स वाटर पीने से वो सब हो रहा है। हुँ, तो वो अपने-अपने बनाए गए, एक तरह से टिपिकल हिंदी में बोलें तो चोचले। हुँ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ थिंग जो
सब कर रहे हैं, राइट? बट नोबडी इज सेइंग दे आर डूइंग इट। ओलंपिक की बात करते हैं। जी। आर दे डूइंग इट? यस, यस। ओके। अब ओज़ेम्पिक और मंज़ारो आप दोनों देखें, दोनों में बहुत मेजर डिफ़रेंस है। हम्म, हमारा एक हार्मोन होता है, इट्स कॉल्ड जीएलपी। हम्म, तो जब भी हमारी शुगर बहुत इंक्रीज़ होती है, तो जीएलपी का सीक्रेशन बॉडी में कम हो जाता है और हम सीवियरली डायबिटिक रेंज में चले हम्म, जाते हैं। पर ये जीएलपी कभी भी ना ओबीस पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता था, ना डायबिटिक पेशेंट के लिए। यदि किसी पेशेंट को कैंसर है और वो यदि एक्सेसिव शुगर कंजप्शन करेगा, तो उस कार्बोहाइड्रेट और उस शुगर से जो ट्यूमर होता है वो अपनी ग्रोथ बढ़ा लेता है। तो उस समय जीएलपी को यूज़ किया जाता था कि आपकी शुगर क्रेविंग कम रहे कैंसर पेशेंट में और जो ट्यूमर ग्रोथ है वो उतना ना बढ़े, तो जीएलपी दिया जाता था। हम्म, धीरे-धीरे साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च की और देखा कि इसको डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये पहले एक मेडिकेशन लेके आए सेमीग्लूटाइड। लोगों को उससे बहुत गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हुए बट एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट मिला कि शुगर कम हुई। जैसे ही शुगर कम हुई, तो जो वाटर रिटेंशन बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज़ हो रहा था वो भी कम होने लगा, तो वेट गिरने लगा। तो उसमें इस तरह से उसका एनालिसिस किया गया है कि इसको ओबेसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम्म। दोनों के लिए यूज़ करने में डायबिटीज़ के लिए फिर भी मैं 80% प्रेफ़र करती हूँ बट ओबेसिटी में सिर्फ़ ओबेसिटी के कारण आप ओज़ेम्पिक और मोunjaro लेंगे तो जब आप इसे छोड़ेंगे मान लीजिए 110 पे आपने ओज़ेम्पिक लिया ओके। और आप 80 केजीज़ पे आ गए और एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा जीआई ट्रैक्ट इम्बैलेंस होता है और इतनी नेगेटिव बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है क्योंकि स्टमक पैरालिसिस कंडीशन में जाता है तो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता। हम प्रॉपर खाना खाएँगे बट ना तो वो डाइजेस्ट होगा, ना वो यूटिलाइज़ होगा, वो वैसा ही बल्क सेकंड डे मोशन से निकल जाएगा। तो उससे नेगेटिव बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है। तो एक लिमिटेड टाइम तक आप उसे ले पाएँगे। फिर उसके बाद ना तो वो रिज़ल्ट देगा, आपका एक लिमिटेड जितना HbA1c था वो आ गया। फिर धीरे-धीरे आपको स्वीट क्रेविंग जस्ट डबल होगी और आप उसे छोड़ देंगे और 80 केजीज़ जो आपने अचीव किया था उसकी जगह आप 140 केजी अचीव कर लेंगे। इज इट? इट मीन्स वापस आप रीगेन की तरफ चले जाएंगे। सेकंड थिंग यदि आप चाहते हैं कि होल लाइफ कंटिन्यूटी से हम लेते रहें तो मिडिल क्लास के लिए तो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इंजेक्टेबल 30-35,000 एवरी मंथ का, इट्स अ वेरी बिग बर्डन। जितने भी मैंने और पेशेंट्स भी मैं रेगुलर देखती हूँ, तो मैंने देखा मस्कुलर लॉस सीवियर होता है। आप ओज़ेम्पिक पेशेंट को देखिए, उसकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस एग्जैक्टली। नहीं होती है, पूरा झुका होगा, उसका फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पूरी मसल लॉस हो दे जाती है। स्टार्ट लुकिंग ओल्ड। सार्कोपेनिक कंडीशन में चले जाते हैं। बॉडी को जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं दोगे, उसको आपने पैरालिटिक कंडीशन के कारण एब्ज़ॉर्ब नहीं होने दे रहे, डाइजेस्ट नहीं, तो बॉडी क्या खाएगी? मसल खाएगी। उसको तो सर्वाइव करना है। सार्कोपेनिक कंडीशन में जब आप जाने लगते हैं कि मसल्स कम करके आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो कहीं से भी बेनिफिशियल है। ट्रू। क्योंकि बॉडी सर्वाइवल के लिए मसल सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई हम ओल्ड एज लोगों को भी जाके फिजियोथेरेपी कराते हैं कि उनकी मसल एक्टिव रहे, मसल लॉस ना हो। क्यों? इसीलिए तो। और मसल तो आप सारे एक स्ट्रक्चर को एग्ज़ैक्टली, बना के मतलब रख एग्ज़ैक्टली। ही रहा है वो। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सेलिब्रिटीज हैं, वो कोई भी चीज़ को, जैसे अगर स्टेरॉइड भी ले रहे हैं किसी मूवी के लिए या कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं उसको कि उसको बेस्ट तरीके से करें। इसका कुछ है जो? जी, ये पूरी टीम होती है। ओके। उस टीम में एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, एक एनाबॉलिक एक्सपर्ट होता है जिसको इसका पूरा नॉलेज होता है, फिर डायटीशियंस होते हैं, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट होते हैं। अब पर्टिकुलर वो मूवी में कितना मसल साइज़ चाहिए वो सारा डिसाइड होता है, कितना वेट गेन होना है, किस सीन में वेट लॉस होना है, उसके अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब नो नो, मान आई थिंक यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो ओज़ेम्पिक है, जी। इसको लेने की भी कोई साइकिल या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनकी वजह से इट कैन बी बेटर? जैसे अभी जो हम देखिए, यदि सोच। कोई ओल्ड एज का है ऐसा और उसको फास्ट रिडक्शन चाहिए, तो ओके, डेफ़िनेटली पर मैंने देखा है कि ओज़ेम्पिक 1 मंथ में 5 टू 6 केजी रिडक्शन दे पाता है। ओके। शुरुआत में, वो भी जब हम 5 मिलीग्राम पे जाते हैं तो। तो डेफ़िनेटली वो यूज़ करते हैं और आप ओके। देख रहे हैं वो तो यूज़ होता है हुँ, और ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट देने वाली हुँ, चीज़ें, तो यूज़ होती हैं बट अंडर ऑब्ज़र्वेशन यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने इंजेक्टेबल खरीदा और आप घर में ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स आते हैं ओज़ेम्पिक से।
यदि आपको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक का पता ही नहीं चला और वो आया और आपका शुगर लेवल 50 बिलो चला गया, हुँ, आप घर में अकेले हैं, तो उसमें भी मस्ट है कि सेंसर लगा हो, आप टाइम टू टाइम अपनी शुगर चेक करते रहें। हुँ, ओके। So there are 3 categories. जी। One AI, because AI is taking over everywhere. AI versus dietitian versus wellness expert, and you said clinical expert. हाँ, Uh, वेलनेस एक्सपर्ट भी wellness, the जिनको same thing. क्लिनिकल नॉलेज होता है, जी। Okay. AI डैमेज करेगा इन एरियाज में? Would- नेवर एवर, इवन Okay. किसी भी एरियाज़ को डैमेज नहीं कर सकता। How? जब भी हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, चाहे वो मॉर्बिड ओबीज़ हो, अंडरवेट हो, डायबिटिक हो, Hmm. तो एक पार्ट होता है हमारा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। उस काउंसलिंग को करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वेट गेनिंग, वेट लॉस या किसी भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ या किसी भी डिज़ीज़ के होने का बहुत बड़ा रीज़न कॉर्टिसोल होता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। वो जब भी बॉडी में सीक्रेट होगा, तो वो आपको बैठे-बैठे हवा-पानी से भी वेट गेन कराएगा या अंडरवेट की तरफ ले जाएगा, या Okay. जो आप सुनते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, उस तरफ ले जाएगा। Hmm. एआई कितनी भी बात कर ले, पर वो डेप्थ इमोशंस नहीं दे पाएगा, वो उतना डेप्थली एंटर करके किसी को फ्लश आउट नहीं कर सकता। Hmm. वो उस डायग्नोसिस तक पहुँच ही नहीं सकता। यदि ऐसा पॉसिबल होता, तो कब का ईश्वर का अस्तित्व मिट गया होता। Hmm. और वो जगह, यहाँ प्रोफ़ेशनल को ईश्वर से कंपेयर नहीं कर रहे, पर जो अफ़ेक्शनेट एक फ़ीलिंग होती है, इमोशनल फ़ीलिंग होती है, एक जो वो डेप्थनेस होती है, वो आप ऐसे टूल से कभी अचीव नहीं कर सकते, कभी भी। 4 साल पहले जो आप अपना काम करते थे, आज के समय में क्योंकि बहुत सारी मशीन्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं, जी। कितनी हेल्प हो रही है और कितना बेटर हो गया है आपका काम? मेजर डिफरेंस। ओके। ये समझिए कि पहले जब हम वर्क करते थे तो रियली कोविड के पहले आप देखेंगे तो लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा था। हम जब भी डेक्सा स्कैन रिपोर्ट देखते थे तो लोगों का फिटनेस स्कोर 71, 81, 91, 98 तक देखा है मैंने। ओके। चाहे वो मेल और फीमेल हो कोई भी। अभी मैं जब डेक्सा स्कैन देखती हूँ तो 61, जो बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं उनका मैक्सिमम 71 तक जाता है। इतनी तेज़ी से फ़िटनेस स्कोर अफ़ेक्ट हुआ है। इसका भी रीज़न ये है कि कोविड वैक्सीन ने भी और कोविड बैक्टीरिया ने भी, पहले क्या होता था जब लिपिड बढ़ता था, हाइपरलिपिडेमिया होता था, वो जाके यदि आर्टरीज़ में कहीं क्लॉट हो रहा है तो कार्डियक अरेस्ट आते थे या दूसरे इश्यूज़ होते थे कार्डियक। अब हमारा ब्लड ही इतना थिक हो गया है बिकॉज़ ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स कोविड के, कि उसकी वजह से ही ब्लड क्लॉट, हमारा खुद का ब्लड क्लॉट बनाने लगा है। इसलिए आप देखिए ना, यंग एज के बच्चे आप देखेंगे साइलेंट एकदम डांस करते हुए गिर गए और वो कार्डियक वो था। तो बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, कई बहुत एडवांस मशीन्स आई हैं और हम लोग भी उस कंडीशन में पहुंच पाए कि उसको हम लेकर आ पाए इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। तो अब ऐसी कई मशीनें हैं जिसमें हम बिल्कुल रूट कॉज से फैट को हटा पाते हैं, विसरल फैट को जितनी नीड है उतना रहने देते हैं। कई ऐसे, जैसे पहले बहुत था सैगिंग इश्यूज होते थे तो उसकी वजह से महिलाओं में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो कुछ हम वर्क करते हैं जहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता, वहाँ पर हम कुछ ऐसी एडवांस मशीन्स हैं जिसके थ्रू हम रिजल्ट दे पाते हैं। तो 99% अब हम पेशेंट को रिजल्ट दे पाते हैं, जो पहले हम 60 टू 65% तक दे पाते थे। इट्स अ बिग चेंज। जी, यस, यस, डेफिनिटली। ओके, थोड़ा-सा नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं जी, कि बहुत सारे लोगों को स्किन का और हेयर का बहुत ज़्यादा कंसर्न है आज जी। के समय में। ऐसे कोई 3 फूड आप बताइए, जो इनकी हेल्प कर सकें? स्किन पे तो हेयर को लेकर हम पहले बात करें तो उसके लिए भी डायग्नोसिस मस्ट है। ओके। यदि मेल में बहुत हेयर फॉल है तो कहीं उसका एंड्रोजन हार्मोन तो बहुत नहीं बढ़ा। तो हुँ, हर वो फूड कंटेंट जो एंड्रोजन को इंक्रीज करता है, या हैवी कई ऐसे वर्कआउट, उनको कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, एंड्रोजन को सप्रेस किया जाता है कि वहाँ पे हेयर ग्रोथ आ जाए। हुँ, हुँ, पर हेयर के लिए आप कोई सुपर फूड पूछेंगे तो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, रिच ओमेगा 3 कंटेंट जो ओके, होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बट एक्चुअली बना ही हेयर केराटिन से होता है, तो उसमें हमें कुछ रिच जो बायोटिन कंटेंट होते हैं वो लेने होते हैं। हुँ, स्किन के साथ ऐसा है कि 10 साल की आप गर्ल या बॉय को देखेंगे उसकी स्किन बहुत अच्छी हुँ, होगी, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है। एज ऑफ 50 की देखेंगे थोड़ी डिफरेंट होगी।
तो फूड पर्टिकुलर तो सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं स्किन के फ्रूट्स लिए। गुड फॉर द स्किन, ओके। एग्जैक्टली फ्रूट्स तो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यदि सप्लीमेंट्स और फूड दोनों को कंपेयर करें तो एटलीस्ट 3 फ्रूट्स इन अ डे बहुत मस्ट होते हैं यदि हम स्किन अपनी ग्लोइंग चाहते हैं। और एक स्किन की केयर कि आप एक अच्छा सनस्क्रीन यूज करें, एक अच्छा मॉइस्चराइजर। सनस्क्रीन बहुत मस्ट हो गया है क्योंकि पहले हम यूवीए से बचते थे कि सन के कांटेक्ट में। अब हम हमको इन लाइट से भी बचना है कि इन यूवीबी लाइट्स, भी हमें बर्न कर रही है। ये ओके। भी हमको टैनिंग देंगी, ये भी हमारा कोलेजन जो है इसको डैमेज करेंगी। तो हमें अब एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे सनस्क्रीन लगाना होगा और इन लाइट से, मोबाइल की लाइट, जो आपके लैपटॉप की लाइट है, उन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। ओके। ऐसा कौन-सा फूड है जो हमें हार्म कर रहा है, साइलेंटली हार्म कर रहा है और हमें पता नहीं है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं? एक्चुअली फूड से ज़्यादा फूड हैबिट्स हार्म करें। ओके। जैसे आप देखिए ना, आदमी दिन भर एक जो मी टाइम आप समझते हैं वो अब हर एक को रात में मिलता है। दिन भर हुँ, वो अपने वर्क के लिए भागता दौड़ता रहता है और रात के 9 बजे के बाद वो रिलैक्स्ड होता है। जैसे ही वो रिलैक्स्ड होता है, उसे याद आती है खाने की। हुँ, और फिर वो अपनी चॉइस के फूड सर्च करने लगता है यदि वो अवेयर नहीं है कि लेट नाइट का फूड खाने से वेट गेनिंग बहुत बड़ा कॉज हो सकता है। तो आफ्टर 7 जो आप हैवी मील लेते हैं उसके बाद तो कोई फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा बहुत वॉक हो गया, वो एक बहुत बड़ा कॉज है। फिर फास्ट फूड का कल्चर बहुत बड़ा कॉज है। इवन आप देखेंगे तो आजकल कुक कितने अच्छे हो गए कि बच्चे बाहर नहीं तो वही बना रहे हैं। और कुक की यदि हैबिट है बहुत सारा ऑयल यूज करने की, हुँ, तो हम तो खा ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, पर उसमें ऑयल कंटेंट भी बहुत यूज़ हो रहा है। हुँ, और दूसरे जो वो डालते हैं विनेगर वगैरह, वो सब भी एक्स्ट्रा यूज़ होते हैं। तो हुँ। वो सब एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाते हैं हमारे गट हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करने का और वेट गेनिंग का। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट रूल जो जिनके पास डॉक्टर नहीं है, जिनके पास ट्रेनर्स नहीं हैं, जी। ऐसे लोगों के लिए क्या रूल हो सकता है जो अपनी फिटनेस को मेंटेन कर पाएँ? एक्चुअली यदि हम अपनी बॉडी को सुनना चालू करें ना, तो हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ब्यूटीफुल पॉइंट, हाँ। एग्जैक्टली exactly. आप देखेंगे कि जिस भी फूड से आपको प्रॉब्लम होती है ना, आपकी बॉडी इमीडिएटली रिएक्ट करती है और आपको पता भी चलता है कि आज मैंने ये खाया था, आज मुझे ब्लोटिंग हो रही है, आज मुझे बहुत अनइजीनेस लग रही है, और वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर फिर भी ऐसा हुआ, किसी के घर गए, वही फूड बना है, तो वो आपके लिए एक प्रेशर होता है कि यार खाना पड़ेगा, पर आपको पहले पता था कि ये फूड मुझे नहीं सूट होगा, तब भी आप थोड़ा खा लेते हैं। ये ही जाके ये फूड एलर्जीज़ होती हैं, ये जाके गट को बहुत बैडली अफ़ेक्ट करते हैं। जब भी आप इंटेस्टाइन के अंदर देखेंगे तो इस तरह का लूप होता है जिसको गट फ्लोरा जो होता है, वो धीरे-धीरे विलाई जो होती है डैमेज होती है और वो इरिटेबल बावल बन जाता है। तो हमको बॉडी में यही सुनना है हमें क्या सूट हो रहा है, क्या नहीं, क्या खाने के बाद हेवी लग रहा है। हमें खुद पता चलेगा जब हम फास्ट फूड सिर्फ 1 ट्वाइस अ मंथ खाते थे और अब हम वीक में 3 दिन खा रहे हैं, उससे हेवीनेस होना, चेस्ट हेवी लगना, चेस्ट पेन स्टार्ट होना, बहुत स्वेटिंग होना, बहुत जल्दी थकान होना। आप अपने इन सिम्पटम्स को ऑब्ज़र्व करें और अपने डाइट में खुद ही चेंजेस करें, उन चीज़ों को फिर से कंट्रोल वे में लाएँ, पोर्शन को कंट्रोल करें, आप हुँ, वैसे ही ठीक हो सकते हैं। हुँ, ट्रू। राइटली सेड, जैसे किसी को कुछ नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो जानवर जो हैं, उनसे सीख लो। उन्हें बिल्कुल। पता है कितने बजे सोना है, जी, कितने बजे जी, उठना है। जी। दे आर वेरी डूइंग गुड पॉइंट। परफेक्टली, बहुत ट्रू, सिंक्रोनाइज़ वे से ट्रू, नेचर के ट्रू, साथ चल रहे हैं। ट्रू। राइट। इंडियन डाइट में हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन नहीं है जी। और बहुत पहले से नहीं थे। बहुत सारे कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कमी है प्रोटीन की? अब इंडिया में यदि हम अलग-अलग हर स्टेट में जाएँ, बिकॉज़ मेरी क्लिनिक बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, तो मैं ये हुँ, तीनों कवर करती हूँ, तो हर जगह का जो वे ऑफ पैटर्न है ना फूड का, वो बहुत चेंज है। आप महाराष्ट्र में जाएँगे तो वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो एक रोटी में काफ़ी ज़्यादा फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, कि उसमें वो स्टफ़ कर देंगे दाल को, उसका पराठा बना देंगे। इधर दिल्ली की तरफ आए तो वो पनीर का पराठा बना लेंगे, पनीर से रिलेटेड राजमा, चना। इधर आप साउथ की तरफ आएँ तो उनका रागी कंटेंट बहुत होता है, सांभर में बहुत सारी वेजिटेबल मिक्स करके, ऐसे हर स्टेट में इस तरह से फूड अवेलेबल है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट, बट डिपेंड करता है ना आपको कितनी प्रोटीन नीड है। आप यदि एक नॉर्मल वर्कर हैं
और आपकी 0.5 ग्राम ही सिर्फ प्रोटीन की नीड है, तो वो आप किचन की थाली में बहुत आराम से फुलफिल कर सकते हैं। आपका वेट 80 है, आपको 40 ग्राम चाहिए, आप पूरे दिन में यदि टारगेट करेंगे दही, दूध, दाल इन सब से, तो फिर भी आप 35 से 38 के बिटवीन पहुँच पाते। पर आप हेवी वर्कर हैं, तो फिर आपको 1-1.5 ग्राम के ऊपर जाना है, तब फिर डिफ़िकल्टी होती है कि आपको फिर एक्स्ट्रा लेना होगा, उस पे भी डिपेंड करता है डाइजेशन प्रोसेस, तब आप सप्लीमेंट्स पे यदि शिफ्ट होना चाहते हैं, कौन-सा सप्लीमेंट आपको सूट होता है, उसको भी किस लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए कि वो आपकी किडनी को डैमेज ना करे। बट आप यदि 1-1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बोलेंगे तो वो तो प्योरली इम्पॉसिबल है, ऐसी कोई थाली नहीं है इंडिया में और प्योर वेजिटेरियन के पास तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है कि वो उसे फुलफिल कर पाए। प्रोटीन पाउडर्स जी। सेफ हैं इंडिया के अंदर? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया बिकॉज़ मेरे एवरीबॉडी पास इज़ टेकिंग बहुत नाउअडेज़। पेशेंट्स मैंने देखे लास्ट 4-5 ईयर में, तो यदि आप मेरा डेटा डिस्कस करना चाहेंगे तो मैं तो बहुत क्लियरली बोलूँगी बहुत अनसेफ है आपकी किडनी के लिए। ओके। पर आप प्रिकॉशनली चल रहे हैं, आप टाइम टू टाइम अपना यूरिया, क्रिएटिनिन, किडनी फंक्शन हर 6 मंथ में करा रहे हैं, हुँ, आपका फिज़िकल वर्कआउट अच्छा है, तो आप उसको फिर भी एक अंडर ऑब्जर्वेशन लेते रहें। बट 1 ग्राम पर केजी मतलब 1 स्कूप या बहुत ही ज़रूरी है तो 1-1 एंड हाफ स्कूप से ज़्यादा ना लें। पर डे। उससे ज़्यादा लेंगे तो किडनी डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट होगी, ये हुँ, हर नेफ्रोलॉजिस्ट कह चुका। अब हुँ, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको वो कितना पूरी सुनना है। पंप वाली बॉडी चाहिए या किडनी चाहिए। हाँ, इसको थोड़ा-सा एक बता देते हैं कि अगर कोई ले रहा है जी। प्रोटीन तो व्हाट कैन बी द वे, सेफेस्ट वे जिस तरीके से हम उसको ले सकते हैं? जैसे वाटर इनटेक क्या होना चाहिए, वर्कआउट क्या होना चाहिए? एग्ज़ैक्टली। एक तो हुँ, सबसे पहला वो एक टाइम फ़ेज़ होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि आप वर्कआउट करके आए हैं, उसके हुँ, जस्ट बाद लेंगे तो उसका यूटिलाइज़ेशन बॉडी अच्छे से करती है। हुँ, हुँ, यदि आप 1 स्कूप या 1.5 पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपका वाटर इंटेक 5, 5.5 या 6 लीटर होना चाहिए। ये मैं वाटर की बात कर रही हूँ। हुँ, उसमें कोकोनट वाटर, फ्रूट्स वाला वाटर नहीं। सेकंड थिंग इसमें आपको जितना प्रोटीन ले रहे हैं उससे डबल फाइबर लेना होगा। मतलब आपकी हर डाइट में सैलेड या जो अच्छे रिच फाइबर हुँ, फ्रूट्स हुँ, होते हैं वो आपको ऐड करने होंगे। हुँ, उसमें भी यदि आपका सफिशिएंट नहीं हो रहा तो ईसबगोल जैसी चीज़ें आपको ऐड करनी होगी। लैक्सेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ईसबगोल की किसी तरह के फाइबर को जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। हुँ, क्योंकि फाइबर का डाइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वो तभी बहुत ईज़िली डाइजेस्ट या थोड़ा कंफर्टेबल वे में तभी डाइजेस्ट होगा जब हम फाइबर कंज़प्शन अच्छा लें। लेट्स टॉक अबाउट टी एंड कॉफ़ी। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इन जी। इंडिया कि टी तो सब पीते ही पीते हैं। अभी थोड़ा-सा वो कन्वर्ट हो रहे हैं कि कॉफ़ी पीना शुरू कर दें। जब तक कॉफ़ी पीना शुरू किया तब तक किसी ने बताया कि एक बुलेट कॉफ़ी आ गई है जिसमें घी डाल के पीना है, वो जी, बहुत अच्छी है। नाउ पीपल आर पुटिंग शिलाजीत भी जी, कॉफ़ी में डाल रहे हैं। जी। सेफ है पीना कॉफ़ी? बिल्कुल, ये जो आपने वे बताया ये मैं बहुत लिमिटेड 1-2 पेशेंट पे यूज़ करती हूँ घी वाला, ओके। पर वो सिर्फ़ उन्हीं में करती हूँ जिनमें सीवियर कॉन्स्टिपेशन इश्यू होते हैं एंड ओनली फॉर 10 डेज़। सबसे पहले तो एडिक्शन वर्ड आपने सुना होगा। तो टी का एडिक्शन तो वर्षों से चला आ रहा है और यदि हम उसका एक डेटा देखें तो ऐसी कोई मेजर डिजीज़ उससे कभी नहीं। लिटिल बिट एसिडिटी हो जाती है यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा पिएँ। हुँ, थोड़ा-सा इसोफेजियल रिफ्लक्स होगा कि 2 सुबह-शाम पीनी है हमने 6 बार पी ली तो वो ऊपर की तरफ आएगी, रिफ्लक्स होगी। हुँ, कॉफ़ी बहुत इंडियन कल्चर नहीं रहा पर वेस्टर्न एरियाज़ में ज़्यादा रहा है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। पर अब हम देखते हैं कि जैसे जो बहुत ज़्यादा फैटी लीवर पेशेंट होते हैं उनके लिए एक्चुअली 1 से 2 कप कॉफ़ी जो होती है वो अमृत का काम करती है। ओके। फैटी लीवर को बहुत अच्छे से डिसॉल्व करती है, मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करती है विदाउट मिल्क। तो 1 या 2 कप की बात हो रही है तो बहुत अच्छा है। जो घी और कॉफ़ी देखिए ये कॉन्सेप्ट छोटे-छोटे-छोटे आप देख रहे होंगे कई वर्षों से आते हैं चले जाते हैं। बहुत हुँ, लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते ये। हुँ, क्योंकि ये किसी के दिमाग की ना उपज होती है और वो आती है मार्केट में, वो ट्रेंड की तरह फ़ेमस आती है। होती है और फिर कुछ टाइम तक लोग उसको पीते हैं, फिर देखते हैं नहीं यार ये क्या है घी और फिर वो चली जाती है। ये बहुत आते हैं मार्केट में पर सिर्फ़ एक ही चीज़ सर्वाइव करती है, वो है आपकी हेल्दी डाइट और आपकी एक रूटीन वाली एक्सरसाइज़, आपका पॉज़िटिव माइंड और बहुत कूल आपकी सोल। हुँ, ये 4 चीज़ों के अलावा
आपको और कोई चीज़ बहुत लंबा इफ़ेक्ट नहीं दे सकती। हाँ, इन सब चीज़ों में आपका विल पावर नहीं है, आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर्स की तरफ, स्पेशलिस्ट की तरफ जाना चाहिए। उनके अंडर गाइडेंस फिर इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब भी मैं क्लाइंट के साथ डील करता हूँ लाइफ कोचिंग में, तो ये सबसे बड़ा वो रहता है कि लाइफ को बिगाड़ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल लंबे समय तक खराब हैबिट्स के चलते बिगाड़ लिया। अब वो कंट्रोल नहीं है, माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी हैबिट्स को सुधारा जा सके, सारी चीज़ों को एक साथ। अगर ऐसा कोई आपके पास आता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो चलो डाइट तो मैनेज कर लेगा, एक्सरसाइज़ नहीं करना है या फिर रूटीन जो है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, हाउ डू यू डील विद इट? देखिए, सबसे पहले तो हम उनको लाइफ़ की डेफ़िनेशन समझाते हैं। हम पूछते हैं लाइफ़ क्या है? तो यदि उनकी बातों में हमें ऐसा लगता है कि वो ये सोच के आए हैं कि वो अमर है, ज़िंदगी भर मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, वो नहीं खत्म होंगी, तो ये वाला उनका हम बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आप एक लिमिटेड टाइम के लिए इस धरती पे आए हैं। अब आपके पास 2 तरह की ज़िंदगी है। एक ये कि आप किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, आपके लास्ट मोमेंट तक आप खुद उठ के किचन में जा रहे हैं, अपना पानी भर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, अपना ड्रग ले रहे हैं, अपना घूम रहे हैं और शांति से आप ज एक है कि आप बेड रिडन हैं कई सालों तक और कोई दूसरा आपकी केयर कर रहा है, उसकी हुँ, खुद की भी ज़िंदगी अफ़ेक्ट है, आपकी तो अफ़ेक्टेड है ही। तो वो लाइफ़ यदि आप चूज़ करना चाहते हैं, मत फ़ॉलो करिए किसी चीज़ हुँ, को, अनहेल्दी हैबिट्स को फ़ॉलो तो वहाँ उसको ठक से वो हैमर वाला एक लगता है हुँ, और ये मैंने देखा है, बिल्कुल होता है। वो उसकी पहली शुरुआत होती है कि वो समझता है कि रियली यदि मैं कल अपाहिज हो गया या मुझे मेजर डिज़ीज़ तो मेरे तो बच्चे भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं जब उनसे 1 ग्लास पानी भी माँगता हूँ, तो नहीं देते वो। हुँ, तो ये तो बात वहाँ से वो फिर उनकी शुरुआत चालू होती है और धीरे-धीरे वो कन्वर्ट होते जाते हैं कि डिसिप्लिन लाइफ की तरफ। ओके। बटर और घी, घी ऑलवेज़। व्हाई? पर अब इसमें भी एक बहुत बड़ा आंसर है। हाँ, घी तब जब वो गाय या वो बफ़ैलो क्या खा रही है। यदि वो भी पेस्टिसाइड डला हुआ अनाज खा रही है या उसको भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं एक्सेसिव मिल्क बनाने के लिए, तो वो बना हुआ घी आपको भी एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन दे देगा, उससे बना हुआ बटर भी देगा। तो वो एनिमल्स को किस तरह से खाना दिया जा रहा है, जैसे हुँ, चारा देंगे, हेल्दी चीज़ें देंगे तब ठीक है, ऑक्सीटोसिन यूज़ नहीं हो रहा। हुँ, जैसे जो नेचुरल घी होते हैं वो सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं और 3 से 4 चम्मच घी मस्ट होता है। आप अपने बालों को हमेशा काला रखना चाहते हैं, बहुत हुँ, हेयर फॉल नहीं चाहते, स्किन का ग्लो, तो आपको 2 से 3 चम्मच घी ज़रूर लेना चाहिए। स्मॉल हुँ। टीस्पून लाइक दिस साइज़ यू पर टॉकिंग अबाउट लेना चाहिए। एवरीडे, जी, ओके। रोटी हुँ, में लगा के आप ले सकते हैं, दाल में ले सकते हैं, इस तरह से ज़रूर हुँ। लीजिए। आपकी जो डाइट है, वो आपके एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को क्योर कर सकती है या फिर हेल्प कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? यदि आप ग्रीन चिली की जगह रेड चिली बहुत खाते हैं, ओके। तो आपका ब्रेन कभी कूल नहीं रह सकता। क्योंकि रेड चिली का एब्ज़ॉर्प्शन होता ही नहीं है। वो अंदर जाएगा फूड में और वो बस ऐसे गट में घूमता रहेगा हुँ, और वो आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ाता रहेगा। आपका ब्रेन कूल नहीं रह सकता। पर आप ग्रीन चिली लेंगे, तो हुँ, वो ना तो आपको एसिडिटी ज़्यादा देगा, ना रिफ्लक्स देगा। आप बहुत कंफर्टेबली फूड को डाइजेस्ट कर पाएँगे। इट इज़ हुँ, जस्ट अ एग्ज़ाम्पल। हुँ, बिल्कुल मैटर करता है। किसी दिन आप देखिएगा आपने हेवी मील खाया है, आप होल डे घर में रहेंगे हुँ, और होल डे आप ऑब्ज़र्व करेंगे आप सिर्फ़ बिस्तर पे लेटे हुए थे। हुँ, पूरे दिन आप बिस्तर पे एक नींद ले लेंगे, फिर भी बिस्तर से थोड़ी देर उठेंगे, कॉफ़ी बना के पी ली, फिर बिस्तर पे चले जाएँगे। और जिस दिन आपने एक हेल्दी डाइट ली, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी गट बहुत अच्छा फ़ील कर रही है। हुँ, गट को हमेशा सेकंड ब्रेन बोला जाता है। यदि गट अफ़ेक्टेड है, आपका ब्रेन कभी कूल नहीं रह सकता। हुँ, तो जब भी हम अनहेल्दी फूड लेते हैं, गट कभी कंफर्टेबल नहीं होती। हुँ, तो वही हमारी ब्रेन की कूलनेस को ख़त्म हुँ। कर देती है। हम लोग जो पॉडकास्ट से पहले एक बात कर रहे थे कि गट कितना बड़ा रोल प्ले करती है सारे इमोशन के जो इम्बैलेंस है उसमें। क्योंकि जब भी ये होता है तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रेन के माइंड में क्या चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन शुरुआत गट से होती है जी। कई चीज़ों की। वुड यू लाइक टू शेयर जो हम लोग जी, जी, जी। अभी 3 दिन पहले एक बहुत अच्छी यहाँ की फैमिली है, वो अपनी वाइफ़ को लेकर आए। हुँ, उनकी वाइफ़ ने 1 दिन पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था।
ओके। और किसी डॉक्टर ने कहा आप उनके पास लेकर जाओ। उस लेडी को बहुत सीवियर एसिडिटी प्रॉब्लम थी, मतलब वो पूरे दिन में 10 टू 11 टाइम उसको वॉमिटिंग होता था, पूरे टाइम इरिटेट रहती थी, वो कूलली किसी से बात नहीं कर पाती थी, बच्चे, उसके हस्बैंड सब पूरे दिन परेशान रहते थे। हर डॉक्टर को दिखा दिया, कोई उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बना पाया। किसी ने उसको एंटासिड दे दिया, किसी ने उसको पेट से रिलेटेड दे दिया, किसी ने कुछ डायग्नोसिस बना के एस्ट्रोजन हार्मोन दे दिए। जब वो मेरे पास आई और मैंने पूरा हिस्ट्री लिया तो एज ऑफ 31 में उसको मेनोपॉज़ हो गया था, जिसकी वज़ह से पूरे हार्मोन उसके डाउन चले गए थे। अब जो हमको हमेशा ये लगता है, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि 80% जो हार्मोन्स होते हैं ब्रेन से रिलीज़ होते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हार्मोन गट से रिलीज़ होते हैं। ओके। स्पेशली एस्ट्रोजन, ऐसे हार्मोन गट से रिलीज़ होते हैं। तो मैंने देखा कि एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस उससे बहुत सीवियर हुआ, दूसरा उसको सीवियर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम निकला, जिसकी वजह से उसको मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी और एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे और सब लोग क्या समझ रहे थे कि वो पागल हो गई है माइंड पे काम हो गया। माइंड पे। हुँ। जबकि रीज़न था गट, जो मैंने उसके गट पे वर्क करना चालू किया, विदिन 3 डेज़ उसका एसिड कंट्रोल हो गया, वो इतनी पॉज़िटिव हो गई, उसकी स्किन फ्लॉलेस ग्लो करने लगी, वाह! उसका वे ऑफ कन्वर्सेशन चेंज हो गया। तो एक डिज़ीज़ होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आप देखेंगे आजकल बहुत कॉमन हो गया, आप छोटे से 12 साल के बच्चे में भी देख सकते हैं। हुँ। कि वो आईबीएस बिल्ट होता है बिकॉज़ ऑफ फूड, बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज़ ऑफ पेस्टिसाइड का बहुत यूज़। तो इंटेस्टाइन बहुत मेजर रोल प्ले करती है और यदि वो अफेक्ट हुई, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर देती है। हुँ, हुँ। ट्रू। अगर लोग इस तरीके से समझने लगें तो हो सकता है जड़ तक पहुँच जाए, जी, जैसे जी, आपने जी, कहा, वहाँ बिल्कुल, से क्योर जी। किया जा सकता है। और वो ठीक ग भी हो सकेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यू लिव इन भोपाल। जी। भोपाल के जिम्स में यहाँ तो मुझसे क्वालिफाइड पूछेंगे ट्रेनर्स। लोग, मुझसे बहुत नाराज़ होंगे इस बात पे। हुँ। यदि आपने ये दिखाया तो मुझे तो योग्य कोई नहीं लगता। मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ हर ट्रेनर जिसका बहुत अच्छा नाम भी है या जिसने बड़े-बड़े सेंटर खोल के रखे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है आपके वेट रिडक्शन, आपके लिगामेंट, आपके बोन, आपकी मसल से कोई मतलब नहीं है। वो हुँ, आपको पहले जीटी मिलेगा, फिर पीटी मिलेगा फिज़िकल ट्रेनिंग में, फिर एमटी मास्टर ट्रेनिंग पे शिफ्ट कर देगा, बस उसका रोल इतना होता है। वो हुँ, जीटी वाला भी वही वर्कआउट कर रहा है, वो फिजिकल वाला भी, पीटी वाला भी वही कर रहा है और एमटी वाला भी। तो वो जो मालिक था या वो ट्रेनर था, उसका उसके दिमाग में सिर्फ़ एक गेम था कि उसको आपसे पैसे निकालने थे, उसको आपकी बॉडी से कोई मतलब नहीं। हुँ। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। मैंने कई जिम में देखा है, मैंने देखा है कि वो पहले स्वीपर थे और आज वो ट्रेनर है। यू आर तो राइट। मैं हमेशा कहती हुँ, हूँ कि जिस ट्रेनर को ये नहीं पता कि आपका लीवर किस तरफ है, आपका हार्ट किस तरफ है, कितनी आर्टरीज़ होती है, उसको आप अपना पूरा शरीर सौंप देते हैं। वो बोलता है, हाथ इतना रखो तो इतना ही रखो, इससे नीचे नहीं हाँ, हाँ। तो ये बहुत मुझे बड़ी ग पेनफुल कब लगता है जब व्हेन आई गो जैसे वीक में 1-2 बार मैं जिम जाता हूँ। अम, वहाँ कोई ओल्ड एज आ रहा है, जी, जी। जिसके साथ बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। एक्चुअली। उसमें रैंडमली कुछ भी बता जी, दिया कि जी, चलो उस जी। मशीन पे चले जाओ, ये उठा लो, वो उठा लो और बहुत गलत तरीके से उठा रहे होते हैं। और आप उस व्यक्ति का पेन देखिए कि मान लीजिए उसको फिर से कोई इंजरी हो हुँ, गई और वो बेड रिडन हो गया, तो आपने तो उसे 5 मिनट में बेड रिडन बना दिया गलत एडवाइस करके। पर वो कितने लंबे टाइम तक उस पेन ट्रू। को टॉलरेट करेगा और कितना पेनफुली सर्वाइव करेगा। तो ये एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग होती है, यहाँ किसी में नहीं है। हुँ। भूल जाइए, किसी में भी नहीं। मुझे ये भी लगता है कि जो ट्रेनर्स इंडिया में हैं, वो लोग हैं, जो बॉडी बनाने में पूरा तरीके बस से वो घुसे हुए जी, थे जी, एंड जी। देन दे रियलाइज़्ड कि पढ़ाई की नहीं, बॉडी बना ली, अब हाउ टू मेंटेन दिस एग्ज़ैक्टली, एंड वेयर टू एग्ज़ैक्टली, गो एग्ज़ैक्टली। कैसे करें एंड देन दे बिकम द ट्रेनर। मैं कितनी बार देखती हूँ ट्रेनर जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको बार-बार बोलते हैं, पता है मैं 4 दिन से सिर्फ़ अंडा खा रहा हूँ। अब वो जो उनकी ट्रेनी। ट्रेनिंग ले रही है वो पूछेगी क्यों सर क्यों 4 दिन से अंडा खा रहे हो? थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू है, मेरा चिकन खाने का तो बहुत मन था, नेचुरली वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। तो वो ऐसी बातें करते हैं, फिर वो जो ट्रेनिंग ले रही है उसको लगेगा यार मेरा ट्रेनर है, सर मैं कुछ करूँ क्या? तो हुँ, चिकन थोड़ा मुझसे ले लीजिए आप पैसे, पर चिकन ले लीजिए आप, आपको सर
सही कह रहे हैं आप। कब तक आप ऐसा करेंगे? ट्रू। आप कब तक उसको मेंटेन? आप एनाबॉलिक इंजेक्टेबल लेने जाते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। सेकंड थिंग, आप टेस्टोस्टेरोन लगवाओगे तो एस्ट्रोजन लगवाना पड़ेगा। पूरी साइकिल में आपके 2.5 से 3 लाख जाते हैं और बाद में क्या? मैं शादी में गया था, तो वहाँ एक पंजाबी थे, हमारे मित्र थे वो। वो कहते हैं मैं एक गाँव में गया था, जी, तो वहाँ के ऑफ़िसर थे वो। तो वहाँ का गाँव वाला व्यक्ति था कि आप ये वाली लौकी मत खाना, कल सुबह आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा ये तो खेत में छोटी-छोटी है, आप बड़ी कहाँ हुँ, से लाओगे? हुँ। अरे! एक कल इंजेक्शन बड़ी। लगाएँगे, सुबह इतनी बड़ी आपको मिल जी, जाएगी। जी, जी। एंड ही वाज़ वेरी हैपीली हुँ, टेलिंग कि हुँ। मैं दे दूँगा आपको। जी, डिडन्ट नो कि वो क्या कर रहा है जी। उस फूड के साथ। ऐसे कई सारे किसान हैं जो जिन ये हाँ, कर रहे हैं हैपीली। बिल्कुल, दे बिल्कुल नो ट्रू। कि इससे कुछ नहीं हो जी। रहा है। नहीं, उन्हें पता भी है ना, तब भी आप देखेंगे वहाँ उनके लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, क्योंकि उतनी गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिल पाती, उनको भी सर्वाइव करना है, उनके भी अब सपने बहुत बड़े हैं। तो वो वहाँ पे जो एक एथिक्स होते हैं ना, वो अब धीरे-धीरे सबके खत्म होते जा रहे हैं। हुँ। व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट? हालाँकि ये क्वेश्चन वो नहीं, व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस? हम कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं वेट लॉस के लिए, पर एक पर्टिकुलर डाइट की बात करेंगे तो वो वही चीज़ हुई जो कॉफ़ी में घी डाल के पीने वाली बात हुई। तो यदि हम कुछ करेक्शन करते हैं कि हमने देखा कि हम ओवरवेट की ग्रेड में गए हैं, लाइक हम अपने आइडियल बॉडी वेट से 10 केजी ऊपर चले गए या 8 केजी ऊपर गए, तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमसे क्या-क्या गलत हो रहा है। हुँ, क्या हम लेट नाइट सो रहे हैं कि रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 9 बजे, या हम 3 बजे सो रहे हैं और 5 बजे उठ रहे हैं। हुँ, तो नेचुरली हमारी स्लीप साइकिल पूरी नहीं हुई तो हमारा कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। दूसरा, हम ऑब्जर्व करेंगे हमारा गट कैसा वर्क कर रहा है, हमें डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, उनको रेस्ट्रिक्टेड करेंगे। लेट नाइट फूड जो होता है उसको, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, खुद सेल्फ काउंसलिंग करके, खुद का विल पावर बढ़ा के। हुँ, क्योंकि आज के समय में सच्चे लोग और समय पे मिलने वाले लोग बहुत कम हैं। तो हमारी पहली स्ट्रेंथ यही होनी चाहिए कि हमको खुद को सँभालना आना चाहिए, तो हम उस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएँ। और लेट नाइट हेवी फूड ना हो, कोशिश करें कि यदि हमें आउटिंग करनी है तो घर से खाना खा के जाएँ, वहाँ दिखावे के लिए 1 ग्लास हाथ में लेके घूमते हुँ, रहें। हुँ। हम लोग अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि 4 से 5 लीटर पानी हम लोगों को पीना चाहिए अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, प्रोटीन बहुत ले रहे हैं। अब जो भी ये करते हैं, जी, वो वॉशरूम में ही खड़े रहते हैं। जी, जी, ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि वाटर में बहुत कुछ बचा नहीं है। जी। ऐसा क्या हो सकता है कि पानी थोड़ा-सा बॉडी में रुके? नहीं, यदि किसी को यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका रीज़न वाटर नहीं हो सकता। ओके। आजकल आप देखेंगे पीएसए, प्रोस्टेट एंटीजन टेस्ट होता है, ये बहुत कम एज में बढ़ने लगा है, या प्रोस्टेट एनलार्ज मेल में बहुत जल्दी बढ़ने लगा है। हुँ, तो पीएसए यदि आपका बढ़ा है या प्रोस्टेट एनलार्ज है तो वो ब्लैडर को खाली नहीं होने देता। तो आपने पानी पिया तो एक बार में यदि आपका पूरा ब्लैडर खाली हो गया तो नेक्स्ट यूरिन आपको 1 एंड हाफ आवर के बाद ही लगेगी, या 1 से सवा घंटे बाद। हुँ, ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट के बाद फिर यूरिनेशन फ़ील होगा। तो सबसे पहले तो वो रीज़न समझना, फिर हुँ, महिलाओं में भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है वो, पर आपको फिर भी लग रहा है, तो इन डेज़ में जैसे समर के डेज़ होते हैं, मैं ठंड में तो नहीं कहूँगी, तो हुँ, हमको थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के या लिटिल बिट शुगर और ब्लैक सॉल्ट डाल के यदि हम पानी पिएँ, ओके। तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक बॉडी में रुक पाता है और डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर हुँ। पाता है। एक डायटीशियन को मैंने सुना था कि यू कैन पुट सॉल्ट तो टंग के नीचे डाल जी। सकते हो एंड देन यू कैन ड्रिंक द वाटर। हाँ, तो पर वैसा वो ये है कि बहुत लंबे ड्यूरेशन तक करेंगे तो टंग के नीचे छोटे-छोटे अल्सर हो जाएँगे। ओके। क्योंकि जो चाहे ब्लैक सॉल्ट हो, व्हाइट सॉल्ट हो, वो हुँ, एसिडिक होता है और हुँ, हमारी जो नीचे की स्किन होती है टंग की, वो बहुत सेंसिटिव होती है। हुँ, तो डायरेक्टली रखने से अच्छा है हम वाटर में उसको मिला लें, दैट्स तो ट्रू। वो सीधे चला भी जाएगा इंटेस्टाइन तक। अच्छा स्टूडेंट्स जो हैं आजकल के, उनको जंक फूड से एक अलग तरह का प्रेम है। जी। उसका कारण क्या है? मन है या फिर उनकी बॉडी की डिमांड है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? आजकल के आप बच्चों को देखेंगे ना, तो आप 3 साल के बच्चे को देखेंगे तो उसका भी कॉर्टिसोल आपको उतना ही हायर मिलेगा जितना 72 ईयर मेल जो रिटायर हो गया है। हुँ, पहले क्या होता था, बच्चा 4 साल का होता था तब स्कूल जाता था, 4 साढ़े 4 साल का। अब ये होता है कि अम, बिल्कुल होता है कि हम 2.5 साल भी यहाँ डायपर बदलना है, ये वो वर्किंग भी है, 3 हुँ, साल पे बच्चा जाने लगा।
अब वो अभी तक तो मम्मा से चिपका रहता था। हुँ, उसको मम्मा सबसे प्रोटेक्टिव वो लगती थी। अब उसे स्कूल जाना है, नए लोगों में एडजस्ट करना है, सब नए लोगों को देख के वो जो एक डर की फीलिंग आती है, तो उसका कॉर्टिसोल भी उतना ही हायर जाता है। और वो जो ओल्ड एज होते हैं उनमें, तो बच्चों में मैंने देखा है कि जो फास्ट फूड का एडिक्शन हो रहा है, वो जो पहले सैटिस्फैक्शन अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स में ढूँढते थे, अब वो फूड में ढूँढते हैं। वो हुँ, अकेले बैठ के खुद ही अपना खाते रहते हैं। आप देखिएगा कितनी बार हम बच्चों का रूम क्लीन करते हैं और जब ड्रॉअर खोलते हैं तो उसमें ढेर सारे चॉकलेट्स के रैपर मिलते हैं। कब वो बुला लेते हैं, इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ चुके हैं, ब्लिंकिट ये सब। कब खा लेते हैं, कब और वो खाते हैं नेचुरल क्योंकि उसी में हैप्पीनेस अपनी सर्च कर रहे हैं। उनके लिए अवेलेबल नहीं है लोग, उनके लिए माँ अवेलेबल नहीं है वर्किंग या अपने हाथ से खाना बना के खिलाने वाली माँ नहीं है। सर्वेंट ने बना दिया वो, तो वो कहीं दूसरी तरह में और सबसे ज़्यादा फूड में वो कोई भी एज ग्रुप का होगा, हुँ, यदि आप बहुत टाइम तक ब्लैंड डाइट आप देखिए जितने नेचुरोपैथी सेंटर्स होते हैं, लोग जाते हैं 7 दिन के लिए कुछ लाखों रुपए वहाँ देते हैं। मसाजेज़ होती हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, वॉक करते हैं, वहाँ का डिसिप्लिन फूड खाते हैं और जब वो 9वें दिन 8वें दिन बाहर निकलते हैं ना, 1 घंटे बाद वो आपको रेस्टोरेंट में मिलेंगे हॉगिंग करते हुए। क्योंकि वो जो 7 दिन उन्होंने सप्रेस किया, नेचुरली वो ओबीज़ हुए ही इसलिए क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स भी खराब थी और उन्होंने उसको 7 दिन सप्रेस किया, वो डबल आपको फ़ील होगी बाहर आके। जो वहाँ आप 1 किलो घटा के आए हैं, वो बाहर आके आप 4 किलो पुट ऑन कर लेंगे। हुँ, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन तब तक नहीं है जब तक आप उसको अपनी हैबिट ना बना लें। वैसे ही बच्चों के साथ हो रहा है कि हर ईज़ी चीज़ हमने उनके पास फ़ोन है, वो ऑर्डर कर सकते हैं। घर का फूड उन्हें कितना भी आप टेस्टी बना दें, उनको बाहर के ही फूड में सैटिस्फैक्शन मिलता है। लोग कहते हैं कि जेन ज़ी की लाइफ़ बड़ी अच्छी है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप अगर देखो ऊपर जी, से तो कितने डिफ़िकल्ट परेशान और या कितनी डिफ़िकाल्ट लाइफ़ है उनकी, बिल्कुल, कि बिल्कुल, सब बिल्कुल। कुछ उनके अगेंस्ट खड़ा है। जी, 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 जी। एनवायरनमेंट में जो भी ट्रू, है। बिल्कुल। So how parents can help in this? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हुँ, क्योंकि हर एक पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि उन्होंने अपने बच्चे को 100% दिया उसको जब जो चीज़ की ज़रूरत थी दी उसके पास सबसे दुनिया की महंगी चीज़ें हैं जब उसने जो मांगा दिया जब तुम आते हो हमारे पास हम तुमसे उतनी देर बात कर लेते हैं पर हम कभी उसकी डेप्थ में जाके ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उसे क्या चाहिए हुँ, वो क्या बताना चाह रहा है, उसके अंदर कौन-सा डर है, वो क्या आपसे शेयर करना चाहता है। तो इसमें मदर या फादर में से किसी एक को बहुत अच्छा फ्रेंड बनना पड़ता है। एक ऐसा फ्रेंड जहाँ बच्चा कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट करके आया हो, वो उसको दिल हुँ, से बता सके। अब यदि हुँ, मदर-फादर दोनों ही स्ट्रिक्ट रहे, तो वो फिर बच्चा हमेशा अकेला रह जाता है और वो फिर एक गलत उसकी तरफ जाने लगता है। हुँ, और एक समय ऐसा आता है कि उस समय हम भी फिर कुछ नहीं कर सकते हुँ, क्योंकि उसके बाद उनके ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और हमारी ऐसी गलतियां होती हैं कि वो हमें भी फील हो रही होती हैं और वो हमारी मानने वाले नहीं होते तो डे वन से जब बच्चा आपका 4 साल का होना चालू और समझना चालू तब से आप उसको पूरे टाइम जिस तरह से अवेलेबल रह सकते हो अवेलेबल रहो फ्रेंडली ज़्यादा रहो उसको हर चीज़ को विद द लॉजिक आप समझाओ तो वो समझेगा। यदि आप सिर्फ़ डाँट के उसे समझाओगे तो वो नहीं समझेगा। हुँ। आई थिंक एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जैसे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो इफ यू आर डूइंग इट एग्ज़ैक्टली तो वो वो करेंगे। फॉलो करेगा ही बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। ओके सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सत्तू? बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट सत्तू कोई अगेंस्ट में कोई उसके सपोर्ट में बात कर रहा नहीं है। अगेंस्ट पे जाने वाला कंटेंट नहीं है। सत्तू ओके। बेसिकली क्या है 2 प्रोटीन कंटेंट का एक कॉम्बिनेशन है और पाउडर है। हुँ, हुँ, और पहले के लोग वही खा के तो किसानी करते थे। हुँ, मैंने तो मेरे फादर इन लॉ, फादर दोनों को देखा है, उनकी हाइट 6'3" थी और वो जब रनिंग करते थे तो 20-20 किलोमीटर तक हाँफते भी नहीं थे और सत्तू ही पी के और खा के दौड़ते थे वो। तो हम उसके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट्स नहीं कहेंगे, बस चॉइस चेंज हो गई है। हुँ, अब हर चीज़ में टेस्ट चाहिए, हर चीज़ थोड़ी डिफरेंट चाहिए, सबको लगता है अरे ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, हम कहाँ कब आपके दादा खाते थे, आपके पापा खाते थे, हम क्यों खाएँ? अब तो इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई है। पर हमेशा एक चीज़ याद रखिए जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं,
जो किचन के फूड होते हैं वो आपको 98% 99% एब्जॉर्प्शन देंगे, और मार्केट से खरीदी हुई चीज़ें आपको 30% एब्जॉर्प्शन देंगी, बाकी वो जस्ट लाइक अ डस्ट है आपके लिए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो हमारे घर में ही अवेलेबल है, जिसमें हमारा बजट भी हम मैनेज कर पाएँगे, जेब खाली नहीं होगी और हमको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल जाएगा, हम उस पे फ़ोकस करें। तो सत्तू हमेशा से बहुत अच्छा फूड रहा है और रहेगा। ये वही बात हो जाती है ना कि कोई भी फूड जो अच्छा है, फॉर एग्जांपल हम फेरारी को ट्रैक्टर से कंपैरिजन कर जी, रहे हैं, जी, लेकिन दोनों के अलग-अलग काम हैं, बिल्कुल। राइट? जैसे हम प्रोटीन को डायरेक्ट सत्तू से कंपैरिजन करते हैं और उस पे फाइट हो रही है कि पर आप वो देखिएगा फ़रारी से ज़्यादा ट्रैक्टर में घूमने में मज़ा आता है। खुली हवा दिस इज आती है। ऑब्वियसली सो इफ यू कैन टेल एनी होममेड जो किचन में बना हुआ प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो, ऐसा क्या पाउडर हो सकता है? देखिए, कई बार क्या होता है, मेरे पास कई ऐसी मदर्स आती हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उनको बना के रखना है। तो मैं उन्हें कई सारे ऑप्शंस देती हूँ कि जैसे आप ड्राई फ्रूट्स में बेसन का लड्डू बना देंगे लिटिल बिट ड्राई फ्रूट्स डाल के, तो वो प्रोटीन सोर्स हो गया। आटे का लड्डू बना देंगे, अब बच्चा एकदम कॉलेज जाना है, ब्रेकफास्ट नहीं अवेलेबल है, वो एक लड्डू खा के चला जाएगा, 1 ग्लास दूध, उसके पूरे दिन का लंच तक की उसको जितनी कैलोरीज़ प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो ऐसे कई तरह के लड्डू होते हैं, बेसन के बनाएँगे हाई प्रोटीन होगा, आटे के बनाएँगे हाई कार्बोहाइड्रेट होगा। यदि हम प्रोटीन पाउडर ही बनाना चाहते हैं कि घर में जैसा, तो फिर हमको हल्का चने को रोस्ट करके हम्म, और कुछ जैसे दालें, बट इसमें ये एक मेजर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि यदि हम कुछ प्रोटीन पाउडर बना के ले भी रहे हैं, तो वो हमें डाइजेस्ट कितना हो। हाँ, हाँ। तो आई थिंक उसका अच्छा द ऑप्शन होल ये है कि रेसिपी हम, हाँ, कि हम ये बोले कि भाई आपके घर में मूँग दाल तो हमेशा अवेलेबल रहती है, सबके घर में अवेलेबल रहती है, और आप उसे, अब ये ग्रीन पल्सेस का मैं बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने भी वाली थी, कि दुनिया में ये किसी को नहीं पता, सबको लगता है हरी मूँग की दाल बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, बिल्कुल है। पर हरी मूँग की दाल को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा यूरिया यूज़ होता है। तो जितने लोग हरी मूँग की दाल 1 या 2 बार धोकर पका के खाते हैं, उनको आईबीएस होगा ही। तो जब भी आपको मूँग दाल खाना है, आप प्रेफ़र कर रहे हैं उसका चीला, तो उसको 16 घंटे पहले भिगोना है, फिर उसको 5 बार धोना है, फिर आप खा सकते हैं। क्योंकि ओके। उसमें इतना एक्सेसिव यूरिया होता है। हम्म, और लोग बहुत खाते हैं, अरे डॉक्टर ने बोला तुअर की दाल नहीं खाना, तो हर एक घर में आप देखना जहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, कार्डियक पेशेंट है, वो ये पीली हरी मूँग की दाल खाता है। ओके। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टॉक। थैंक मुझे यू तो सो बहुत मज़ा मच, आया। थैंक यू, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो एंड अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो वी विल सिट अगेन जी, जी, एंड विल डेफ़िनिटली, डिस्कस फ्यू मोर थैंक यू। थिंग्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग।